हमारा वाई आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन कॉल्ड द लाइफ लाइन्स ऑफ ए नेशन एंड इट्स कंट्री। यानी कि परिवहन व संचार के साधनों को किसी राष्ट्र की या किसी देश की व अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। आंसर लिखेंगे। अब आंसर है means of transport provide seamless movement of goods and people, and thus facilitate various इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फुल स्टॉप। परिवहन के साधन वस्तुओं व लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे गतिमान करते हैं और बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों को भी सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, नेक्स्ट है इसमें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प इन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन which is necessary for proper management of supply chain and financial transaction। यानी कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संचार के साधन सहायता करते हैं इन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि सूचनाओं के आदान प्रदान में, जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है। किसके लिए? फॉर सप्लाई चेन, यानी कि सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए यानी कि बनाए रखने के लिए इंफॉर्मेशन यानी कि संचार काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है जानकारियाँ देने के लिए, और आर्थिक लेन देन के लिए भी संचार काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो इस प्रकार ये दोनों चीज़ें हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, किसी राष्ट्र के लिए भी और किसी आर्थिक गतिविधियों के लिए भी। फुल स्टॉप। नेक्स्ट है दस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पुट लाइफ इनटू ए नेशन एंड इट्स इकोनॉमी। इस प्रकार परिवहन व संचार के साधन जीवन प्रदान करते हैं किसी राष्ट्र को व उसकी अर्थव्यवस्था को। इस प्रकार परिवहन व संचार के साधन किसी राष्ट्र को व उसकी अर्थव्यवस्था को जीवन प्रदान करते हैं। पुट लाइफ का मतलब क्या है? जीवन प्रदान करते हैं। इस प्रकार ही तो जीवन रेखा है, इसलिए इसको लाइफ लाइन बोलते हैं। फुल स्टॉप। हैंस दे आर कॉल्ड Hence they are called
द लाइफलाइंस ऑफ ए नेशन एंड इट्स इकोनॉमी फुल स्टॉप। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन द चेंजिंग नेचर ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन द लास्ट 15 ईयर्स, यानी कि पिछले 15 सालों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर जो बदलाव आए हैं उसके ऊपर आपने एक लेख लिखना है, यानी कि उसके ऊपर आपने डिटेल में लिखना है। आंसर है, सम ऑफ द चेंजेस इन द इंटरनेशनल ट्रेड इन द लास्ट 15 ईयर्स आर एज फॉलोज। कुछ जो बदलाव आए हैं पिछले 15 सालों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर, पिछले 15 सालों में जो बदलाव आए हैं वो इस प्रकार है। आंसर है, फर्स्ट है, बल्क इंपोर्ट एज ए ग्रुप रजिस्टर्ड a growth accounting for the bulk imports BU for 39% of total imports, यानी कि बल्क इंपोर्ट्स यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में निर्यात, बहुत सारे समूहों का रजिस्टर्ड हुआ है, बहुत सारे समूहों का क्या हुआ है, रजिस्टर्ड हुआ है, जो कि ग्रोथ है, जिसकी कुल सीमा बनती है, जिसकी कुल जो ग्रोथ हुई है, यानी कि कुल विकास हुआ 09% जो कि कुल निर्यात में, यानी कि कुल निर्यात में 39.09% इंपोर्ट बढ़ा है पिछले 15 सालों में। कहने का मतलब विदेशों के साथ हम बहुत ज़्यादा क्या करने लगे हैं, व्यापार करने लगे हैं, यहाँ से भेजने लगे हैं। फुल स्टॉप। नेक्स्ट, दिस ग्रुप इंक्लूड, ये ग्रुप कौन कौन से है, जो दिस ग्रुप इंक्लूड फर्टिलाइजर्स जो कि है 67.01%। इस समूह में है जो फर्टिलाइजर्स जो कि कितना है 67.01%, 67.01%, कोमा, फिर है सीरियल, CEREAL, सीरियल यानी कि दालें, सीरियल होती है दालें या अनाज। ये हुआ है हमारा 25.23%, 25.23%, यानी कि दालें व अनाज कितना हुआ हमारा, यहाँ से इंपोर्ट हो रहा है विदेशों में 25.23%, कॉमा एडिबल ऑयल, EDIBLE, एडिबल ऑयल यानी कि खाद्य तेल, ये हुआ है 7.94%, यानी कि 7.94%, एंड न्यूज प्रिंट 5.51%, और अखबार लेख कितने हुए हैं 5.51% हुए हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार हमारा इंपोर्ट बढ़ा है। सेकंड, इंटरनेशनल ट्रेड हैज अंडरगॉन
international trade has undergone a sea change in the last 15 years. In the last 15 years, full stop. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पिछले 15 सालों में बहुत ज़्यादा क्या है बदलाव हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पिछले 15 सालों में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज एंड गुड्स हैव बीन superseded, superseded, superseded by the exchange of information and knowledge. वस्तुओं के आदान प्रदान ने जानकारी व ज्ञान के आदान प्रदान को भी पार कर दिया है। नेक्स्ट थर्ड इसमें इंडिया हैज emerged as a software giant at the international level, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एक सॉफ्टवेयर के रूप में, सॉफ्टवेयर जाइंट का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। एंड इट इज अर्निंग लार्ज फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा विदेशों में निर्यात करके बहुत ज़्यादा विदेशी करेंसी कमा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा नोट इसके ऊपर कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड में हमने लास्ट 15 इयर्स में काफ़ी ज़्यादा क्या किए हैं, चेंजेस। नेक्स्ट है हमारा क्विज ड्राइव, यानी कि पहेली है। ठीक है, ये पहेली दी गई है और लास्ट में आपको एक्टिविटी के लिए बोला गया है। इसके अंदर एक टेबल दे रखी है जिसके अंदर लेटर्स हैं, डिफरेंट लेटर्स हैं, और उन लेटर से कोई नेम भी बनते हैं। जैसे फर्स्ट है नॉर्दर्न टर्मिनल ऑफ द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, यानी कि नॉर्दर्न टर्मिनल ऑफ द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये आपने बताना है। इसमें क्या है, नॉर्दर्न टर्मिनल ऑफ द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का जो टर्मिनल है, यानी कि स्टेशन है जहाँ से शुरू होता है हमारा NH, ये जो नेशनल हाईवे है, इसका आंसर है आपका श्रीनगर। क्या है, श्री टेबल में निकालना है। द नेम ऑफ द नेशनल हाईवे नंबर 2, नेशनल हाईवे नंबर 2 का नेम बताइए क्या है। आंसर है इसका ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको हम GT रोड भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर ऑफ सदर्न रेलवे जोन, यानी कि
दक्षिण भारत के अंदर जो रेलवे का मुख्य जोन बना हुआ है, ठीक है, तो उस जगह का आपने नाम फाइंड आउट करना है इसके अंदर से। क्या नाम है इसका? आंसर है चेन्नई। नेक्स्ट, द रेल गेज विद ए ट्रैक विड्थ ऑफ 1.676 मीटर, यानी कि उस रेलवे ट्रैक की चौड़ाई 1.676 मीटर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आंसर है इसका ब्रॉड गेज। फिफ्थ, द सदर्न टर्मिनल ऑफ नेशनल हाईवे नंबर 7, सदर्न टर्मिनल ऑफ नेशनल हाईवे नंबर 7, यानी कि साउथ के दक्षिण भारत के अंदर जो नेशनल हाईवे नंबर 7 का जो टर्मिनल है, यानी कि लास्ट पॉइंट है, उसे क्या बोलते हैं? नेक्स्ट है हमारा ए रिवराइन पोर्ट, यानी कि नदी बंदरगाह, नदी तट पर, नदी के मुहाने पर जो बंदरगाह बना हुआ है, उसका नाम निकालना आपने इसके अंदर से। नाम है हल्दिया, नाम है हल्दिया। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, द बिजिएस्ट रेलवे जंक्शन इन नॉर्दर्न इंडिया, द बिजिएस्ट जंक्शन ऑफ इन नॉर्दर्न इंडिया, यानी कि उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा व्यस्ततम का मतलब सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला जो रेलवे जंक्शन है, यानी कि रेलवे जंक्शन है, उसका नाम आपने इसके अंदर से फाइंड आउट करना।